हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 21। भगवान शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान के शिव के विरह से माता पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गईं और बहुत ही शोक करने लगीं और अपने जन्म को धिक्कार देते हुए बोली और निंदा करने लगीं कि हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थीं। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थीं। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा श्री महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थीं। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत कलेश का अनुभव करती हुई और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। हे तात, शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे। वे भगवान शंकर को भूल न सकी। हे बुद्धिमान नारद, हे देवर्षि, एक दिन इंद्रदेव की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और तुम्हारी कुशल मंगल पूछी। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उन्होंने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का ध्यान हुआ, यह सब कुछ बताया। हे मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा कि हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। हे मुने, तुम लोकोपकारी ज्ञानी तथा भगवान शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अतः काली के पास आ उनसे तुम्हें संबोधित करके उन्हीं के हित में स्थित हो उनसे सादर यह सत्य वचन बोले। श्री नारद जी ने कहा कि हे कालिके, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश सत्य वचन कह रहा हूं। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तु को देने वाला होगा। तुमने यहां महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक भगवान महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। हे देवी, तुम हठपूर्वक भगवान शिव को अपनाने का यत्न करो। भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर
गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लासित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। हे मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद मुनि बोले कि हे देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। हे शिवे, सोच संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव भगवान शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपरयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। आगे का अध्याय 22 में। हर हर महादेव।